बंधुओं, वो जो उत्तानपाद रुचि प्रधान था, नीति दूर रहती थी। दोनों के एक एक पुत्र थे, एक का नाम था उत्तम और एक का नाम था ध्रुव। नीति का ध्रुव नाम का पुत्र। एक दिन महाराज गद्दी में बैठे हुए थे, उस ध्रुव ने विचार किया कि चलो पिताजी से मिल के आऊं। पिताजी के मिलने की इच्छा हुई ध्रुव महाराज के मन में। छोटा सा बालक था, 4.5 साल का। मन में इच्छा हो गई कि चलो पिताजी से मिलूं। पिताजी से मिलने के लिए आए, राजगद्दी पर बैठे हुए थे पिताजी, उनकी माँ भी बैठी हुई थी। निकल पड़े बच्चों के साथ खेलते कूदते, और जैसे गए पिताजी ने देखा, अरे ये तो ध्रुव है, सुनीति का पुत्र है। का बेटा आओ। गोद में बैठाने लगा, और जैसे गोद में बैठाए, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमं नारुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। अभिनंदन किया, बैठाया, सिर को सहलाया, और जैसे इनको सहलाने लगे तो उनकी दूसरी पत्नी भी बैठी थी, सुरुचि। रुचि ने सोचा, वाह बड़े पत्नी के बेटा, आज बेटा तू गोद में बैठ रहा है, कल गद्दी में बैठेगा। मैं समझ गई कि तेरी माँ ने ही तेरे को भेजा होगा। जो सौतिया डाव होता है ऐसा ही होता है। जिनके साथ दुश्मनी होती है किसी की, वो कुछ भी अच्छा काम कर ले वो खराब लगता है, और जिसके साथ प्रेम होता है वो कितना भी खराब कर ले वो अच्छा लगता है। कितना भी खराब करे अपना मित्र, वो अच्छा ही लगेगा, और अपना दुश्मन कितना भी अच्छा काम कर ले वो खराब लगेगा। अरे ऐसा थोड़ी इसलिए किया होगा उन्होंने, हम जानते हैं उसको, आज से थोड़ी जानता है। वो रुचि कहने लगी, बेटा मैं समझ गया, तूने तेरी माँ ने भेजा होगा। वो धीरे धीरे लालच दे करके तुमको भेज रहा है, और पहले तू गोद में बैठेगा, और तू बड़ी रानी का बेटा है, इसलिए बाद में गद्दी का अधिकारी बनेगा। तेरी माँ की चाल है ये, हम समझ गए। हम बैठने दूंगी मैं। उठाया, उठा के पटक दिया, पटक के भाग यहां से, तू गद्दी में बैठेगा। अब ध्रुव जी महाराज को जैसे डांटा फटकारा, ध्रुव जी वहीं खड़े हो गए गुस्सा में। छत्री बालक थे, गुस्सा कहां आरा पार, छोटे तो छोटे ही, चाहे छोटा रहे कि बड़ा। उन्होंने कहा कि देखो, तेरी माँ ने भेजा होगा, तू यहां से चला जा। अगर तेरे को गोद में बैठने की अगर इतनी इच्छा है, राजगद्दी में बैठने की इतनी तेरे को कामना है, तेरी इच्छा है, तेरी माँ चाहती है, अगर गद्दी में बैठाना चाहती है, तो बेटा यहां से तू जंगल चला जा, और गंगल जा करके भगवान की आराधना कर, भगवान की पूजा कर। तपसा आराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में, और भगवान की तपस्या करने पर, पूजा करने पर भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर के तेरे सामने में जब प्रकट होंगे तो उस भगवान से तू कहना कि हे भगवान, अगर तू मुझसे प्रसन्न है तो मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। गर्भे तुम साधमात्मानम यदि इच्छसी निर्पासनम, और तू मेरे गर्भ से अगर जन्म लेगा तब तू इस राजा के गोद में बैठने का अधिकारी, और बाद में नृपासनम, इस नृप के आसन में राजगद्दी में बैठने का तू अधिकारी होगा। इसलिए चला जाए यहां से, तो भी नहीं बैठ सकता। डांट फटकार लगाई, और डांट फटकार लगा करके वहां से भगा दिया। और जैसे उनको भगाया, अब छत्री बालक तो छत्री बालक गुस्से गुस्से में विचार करने लगा, ये बात अगर अपनी माँ से बताऊंगा अगर, तो माँ तो बेचारी ऐसी दुखी है, रोज कोई न कोई बहाने, ये सौतेली माँ है, ये मौसी माँ है, रोज कुछ ना कुछ उनको ताने मारती है। अगर इनको मैं बता दूं माँ को जाकर के मेरे को ऐसा कहा है, तो माँ और दुखी हो जाएगी। तो ऐसी दुखी है, बहुत परेशान है, मेरे बताने पर और बहुत दुखी हो जाएगी, क्या करूं? पर माँ के पास तो जाना पड़ेगा, वही एक सहारा है। कितना भी दुखी हो जाए, कितना भी संसार वाले दुश्मन हो जाए, माँ की छत्र छाया में जाने के बाद, माँ का जब आशीर्वाद, माँ का हाथ सिर पे जब आ जाता है, तो व्यक्ति निश्चिंत होकर के सोच लेता है कि अब मैं सुरक्षित जगह पे आ गया, अब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता।
संसार से भागता है तो माँ की गोद में आके छिप जाता है, और वो गोद ऐसा स्थान है, ऐसा कल्प वृक्ष है जो आपको सहारा प्रदान करता है। स्वयं सारे कष्ट सहेगी और अपने पुत्र को सुख सुविधा प्रदान करती है। माँ की गोद के पास आना चाहता था, पास में आया, मैया ने सहलाया, पूछा बेटा क्या हुआ, तू क्यों गुस्से में है, क्या किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने तुमको डांट दिया, किसी ने फटकार दिया, कौन सा अपराध हो गया, क्यों इतने दुखी हो रहे हो। ध्रुव जी तो चाहता था बता दूं, फिर सोचा कि मैया दुखी हो जाएगी, एक तो मैं दुखी हूं और माँ दुखी हो जाएगी, इसलिए क्या बताना। उन्होंने तो बताया नहीं, पर साथ में जो और सखा मित्र मंडली था उन्होंने सारी बता दी बातें। कहा मैया आज हम राजा के यहाँ गए थे इन्हीं के साथ, और इसकी जो मौसी है सौतेली माँ है, उन्होंने ये कहा है। आप तो बड़ी दुखी हो गई। सुनीति ने कहा रे राम 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 राम, मेरे कारण मेरा बदला मेरे पुत्र से ले रही है। अरे मुझको जो कहना था कह लेते, पर मेरे बेटे को माँ अपने बारे में सब कुछ सुन लेती हैं, पर बच्चों के बारे में नहीं सुनना चाहती। माँ तो माँ है, माँ का कोई विकल्प नहीं। माँ ने सोचा कि मेरे बेटे को इतना कुछ कह दिया, अरे तू मेरे को रोज तो कहती ही है, मैं तो सुन ही रही हूँ, बाहर रहती हूँ, जो चाहे तू अत्याचार कर रही है, पर मेरे पुत्र को इतना डांट फटकार तूने लगाया। बेटा देखने लगा माँ की ओर, का माँ दुखी हो गई, इसीलिए तुम्हें बताना नहीं चाहता था। पर माँ ने कहा कि बेटा तेरे को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि तुमको डांट करके फटकार करके वहां से भगा करके तुमको ये बातें कही हैं, पर तेरी माता ने जो बात कही है वही जीवन की सत्यता है। हे पुत्र, ये जीवन भगवान ने इसीलिए दिया है कि इस जीवन से हम भगवान को प्राप्त करें, इस शरीर पाकर के भगवान की तपस्या करें, इस शरीर के द्वारा भगवान की आराधना करें। इसी तपस्या के लिए, इसी आराधना के लिए ही तो भगवान ने ये सुंदर शरीर हमको दिया है। ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि हम इस शरीर से भोग विलास करें, ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। ये पुत्र, तेरी मैया ने जो भी कहा है एकदम सत्य कहा है।